नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। प्रीवियस क्लास में हमने जो कंप्लीट किया था कंसेप्ट कहां पर किया था? प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की कितनी प्रॉपर्टीज पड़ी थी? तो अब आते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड की 3 प्रॉपर्टीज होती है। देखो पहले अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एंड इट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एसिड कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमने आईयूपीए केमिकल स्टडी किया था। कार्बोक्सिलिक, अच्छा मैंने ये भी बताया था जहां अल्कोहल की बात आएगी तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? इथेनॉल। और जहां एसिड की बात आएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आएगी तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? इथेनॉइक एसिड। राइट, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड की जो कॉमन नेम होता है इसका, वो क्या होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब ही क्या है? इथेनॉइक एसिड। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि भैया अगर विनेगर कैसे बनता है, समझ आ गया? या उसमें एसिडिक एसिड का जो परसेंटेज होता है वो किस मतलब डैश परसेंटेज प्लस वाटर इक्वल टू विनेगर, तो आप कहोगे 5 to 8% सोल्यूशन। समझ आ गया? क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। एंड इज यूज्ड वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। एंड इज यूज्ड वाइडली एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। विनेगर का यूज किया जाता है ताकि पिकल्स खराब ना हो। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 290 केल्विन, जो कि बहुत ही कम है। ठीक है। एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेस। जैसे कि फ्रीजेस का मतलब, जैसे देखो कोकोनट ऑयल होता है, ठंड में क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। बड़े परेशान होते हैं। कोकोनट ऑयल से लोग शिफ्ट कर जाते हैं सरसों के तेल। कौन इतनी मेहनत करे, उसको मेल्ट करे, ये करे वो करे। डांस होता है गर्मियों में, फिर कोकोनट ऑयल में आया था। मैं बता रहा हूँ जनरली ऐसा होता है, आपका पता नहीं। एंड हैंस इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो ये भी क्वेश्चन बनता है भैया, ग्लेशियल एसिडिक एसिड क्यों कहा जाता है, या किसको कहा जाता है? एसिडिक एसिड को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विंटर्स में क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। समझ में आ गया यहां तक कहानी? ठीक है। इसके बाद the group of organic compound called carboxylic acid are obviously characterized by their acidic nature. However, unlike mineral acid like HCl, which are complex ionized, carboxylic acid are weak acid. देखो भाई, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दिया होगा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। जैसे मैं कहता हूं HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है ये भी समझो आप। स्ट्रॉन्ग एसिड है मिनरल एसिड क्यों होता है? क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज होता है। जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है वो इस तरह से होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। जो आपके ये जो वीक एसिड होते हैं ये पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पूरी तरह से आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती। और भैया जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस बनेंगे उतना ही तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो यहाँ उतनी आयंस की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही है। तो बेसिकली आप ये समझो कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका कैसा एसिड होता है? वीक एसिड होता है। और उसका रीजन क्या है? पार्शियली आयोनाइज्ड होता है। ये कहानी क्लियर? ठीक है। इसके बाद फिर आपकी बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है जो आपके आई थिंक सीबीएसई सैंपल पेपर में भी हमने की थी, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रा क्या होता है? जो भी आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो, बड़े हीरो बन के निकलते हो पार्टी शार्टी में, ठीक है, उसमें जो वो फ्रेग्रेंस आती है वो इस एस्टर की वजह से आती है। एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। अब ये बनता कैसे है इसकी बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है आपको, एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। फिर से वही बात, जहां मैंने बोला एसिड तो आपके माइंड में क्या? इथेनॉइक एसिड। जहां मैंने बोला अल्कोहल तो आपके माइंड में क्या? इथेनॉल। तो आपको ये कहा जा रहा है जब हम इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर। तो आप इस रिएक्शन को समझो पहले। देखो ये रिएक्शन, ठीक है, CH3COOH प्लस में क्या है? CH3 CH2O। देखो अल्कोहल का मतलब यही हो ना इथेनॉल, CH3CH2OH, ये हो गया आपका इथेनॉल। राइट, इसका रिएक्ट किया CH3COOH और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड जब आप इसको रिएक्ट करते हो व्हाट वी विल गेट सी। अब देखो होता क्या है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज होता है? वाटर मॉलिक्यूल। कैसे होता है देखो, आप ये वाला CH3CO को छोड़ दो तो बाकी क्या रह गया? H। यहां से तो H हटा दो, वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ना, और यहाँ से पूरा का पूरा OH हटा दो, तो H और OH क्या बन जाएगा आपका? H2O। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको ये भी पता है वो नॉन मेटल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है।
अब यहां से देखो, यहां से आपका H हट गया ना यहाँ से आपका H। तो देखो ये पूरा का पूरा कंपाउंड CH3 CH2 ये एज इट इज इसके साथ लग जाता है, तो क्या बन जाएगा CH3। अब देखो CH3, CO को कैसे लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, फिर आ गया ये O, और इसके साथ ये एज इट इज जुड़ गया CH3 CH2। इसी को क्या कहा जाता है, एस्टर। क्या कहा जाता है, एस्टर। एस्टर की अगर मैं आईयूपीएक नेम की बात करता हूँ कि इसके आईयूपीएक नेम किस तरह से लिखा जाता है एस्टर का, तो पहले तो देखो एस्टर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है RC डबल बॉन्ड OR, या यहाँ पर कई बार Na भी आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट होता है आपका, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पर रहता है प्रीफिक्स। क्या रहता है, पहले इसका नाम लो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये हो गया पूरा R, ये देखो ये पूरा क्या हो गया R, समझ में आ रहा है। फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, फिर मैंने क्या, उसके बाद भी क्या होता है आपका R, ये भी तो R है, या R डैश कह लो इसको। तो पहले जो R डैश है इसका नाम लिखा जाएगा। CH3 आपको पता मिथाइल होता है, तो C2H5 क्या होगा, 2 कार्बन आ गए तो क्या हो जाएगा, इथाइल। ये कहानी क्लियर, समझ में आ रहा है आता है, ठीक है। अब देखो जब आप इसका केमिकल नेम लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले आप लिखोगे प्रीफिक्स का नेम, नेम इट फर्स्ट। तो ये क्या हो गया, इथाइल, लिखा आपने इथाइल। अब कितनी कार्बन बची है, तो आपने लिखा इथेन, लिखा। ई को आप रिप्लेस करते हो जो फंक्शनल ग्रुप को जो नेम होता है, जैसे अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में L, एस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप का नेम होता है उसको कहा जाता है OAT, OAT। एस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका नेम क्या होता है, OAT। तो ये हो गया इथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो देखो यहाँ पे लिखा आपने CH3, C डबल बॉन्ड O और O के साथ Na, पहले किसका नाम आएगा, Na का। तो आपने क्या लिखा, सोडियम। अब कितनी कार्बन है, तो सोडियम इथानोइड। तो अभी आपने पीछे पढ़ा भी था ये भी, सोडियम इथानोइड। तो यहाँ ये किस तरह से बना, क्योंकि ये एस्टर का आईयूपीएक नेम होता है, केमिकल नेम होता है। जो भी एस्टर होंगे उनका नेम के लास्ट में क्या होगा, OAT। और किस तरह से नेमिंग होती है, जो O के साथ ये वाला पार्ट होता है पहले ये प्रीफिक्स में रहेगा, बाकी सारा फिर नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से होगा। और E को किससे रिप्लेस करोगे, OAT से। क्लियर हो गया, चलो मैं आगे। हाँ जी सर जैसे हम टीचर इंजीनियर प्रॉपर इंग्लिश लिया और प्रॉपर नॉन हाँ, इसमें जो ये ईस्टर, इसमें जो बात होती है वो इसी के साथ होती है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो मैं आगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो अभी हम डिस्कस करते हैं, एस्टर्स होते क्या है, एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट, राइट, ठीक है। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली। अब ये बात कर रहे हैं कि अगर हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, और ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, पहले भी बता चुका हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली होता है, एल्कलाइन होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। अगर आप देखो ये पहले मुझे बताओ, क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि ये एक एस्टर है, कैसे, ये क्या है, मिथाइल ग्रुप COO, और इसके साथ ही हो गया R डैश। अब इसकी अगर मैं नेमिंग करूं तो पहले इसको करूंगा, तो क्या लिखोगे, इथाइल। और ये कितनी कार्बन है, तो क्या बोलोगे, इथाइल इथानोएट। कहानी क्लियर, ठीक है। तो देखो अब आपने क्या किया, इस एस्टर को, ये जो एस्टर यही बना था ना हमारा, ये जो हमारा एस्टर की फॉर्मेशन हुई थी उस रिएक्शन में, अब रिएक्शन में उसको आपने एक अल्कली के साथ ट्रीट किया, अल्कली का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन व्हाट वी विल गेट, तो देखो वी विल गेट इथानॉल, हमें क्या मिलेगा, इथानॉल प्लस, देखो CH3 ये होगा ना, CH3COO, ये था आपका, ठीक है। Na के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, मैंने अभी बताया था, ऑक्सीजन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज।
ये कहानी समझ में आ रही है? यहाँ से पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3COONA। समझ में आया? ठीक है, अब इधर देखो बाकी क्या रह गया यहाँ पर आपका C2H5। C2H5 यहाँ से क्या बचा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये हो गया C2H5 हो गया। तो व्हाट वी विल गेट इथेनॉल, वी विल गेट इथेनॉल प्लस सोडियम। अब इसका नेम बताओ क्या था, सोडियम इथेनॉइड, और इसको कहते हैं सो। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्योंकि इस रिएक्शन से आपको क्या मिल रहा है, दिस रिएक्शन शोज द प्रिपरेशन ऑफ सोप। देखो अगर मैं हिंदी में बात करूं, सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, साबुन बनाने का काम। सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, साबुन बनाने का काम। तो इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि साबुन कैसे बनता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो दिस रिएक्शन देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ आपका, दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। अब क्वेश्चन आता है सर सैपोनिफिकेशन क्यों, बिकॉज इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो तभी तो कहा जा रहा है, क्योंकि सैपोनिफिकेशन का मतलब ही यही होता है भाई। ठीक है, हाँ जी। इसमें इसमें सबसे पहले आपने ये ले लिया, ये हो गया सोडियम। फिर कितनी कार्बन है, 2, तो आपने कहा सोडियम इथेन, और पूरा ही कहता है एस्टर, तो ई की जगह आ गया OH, तो ये पूरा आ गया ना इसमें। फिर है, ठीक है। तो भैया ये रिएक्शन समझ में आ गई। इसको इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, अभी जब हम सोप और डिटर्जेंट वाले केस में जाएंगे। पहले इतनी समझ में आ गई कि CH3COON, ये जो होता है सोडियम इथेनॉल, एक्चुअली ये है क्या, ये सोप का फॉर्मूला है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपने एस्टर को एक एल्कली के साथ रिएक्ट किया। ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, अब आता है, तो हो गया एसिडिफिकेशन, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद व्हाट, रिएक्शन विद अ बेस, लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड, लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड reacts with a base such as sodium hydroxide to give a salt commonly called as sodium acetate। तो ये बताया था ना, सोडियम एसीटेट, और वैसे इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, सोडियम इथेनॉइड। यही हुआ ना यहाँ पर। देखो अब देखो इधर, अगर मैं यहाँ पर, आप क्या कर रहे हो, आपने इथेनोइक एसिड को किससे रिएक्ट किया, एल्कली के साथ। एल्कली जहां आएगा वहां पर क्या बोलोगे, NaOH। ये क्लियर? O के ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, Na के ऊपर पॉजिटिव, पॉजिटिव ने इसको क्या किया, अटैक किया, तो क्या हो गया CH3COONA। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, पहले भी देखा था आपने, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो आपको यही बताया जा रहा है कि अगर हम इथेनोइक एसिड को एल्कली के साथ रिएक्ट करेंगे, वी विल गेट सोडियम एसीटेट, और इसका केमिकल नेम प्रॉपरली क्या होगा, सोडियम इथेनॉइड प्लस वाटर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, कोई डाउट? आगे देखो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन आती है जब हम कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं, सॉरी जब हम इथेनोइक एसिड को रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो देखो क्या होता है, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव राइज टू अ सॉल्ट। जैसे कि यहां देखो, अगर आप इस रिएक्शन को देखो, देखो ये है इथेनोइक एसिड, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट। जैसे आपने रिएक्ट किया, देखो यहाँ पर क्या हो, अगेन वही सेम चीज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इस नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, तो बट वी विल हैव CH3COON, और इसी को तो आप सॉल्ट कहते हो। और ये तो भैया कितनी बार मैं बता चुका हूँ कि अगर CO3 होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो यहाँ से एक ऑक्सीजन बच रहा है, यहाँ से H और O का कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा, H2O। H2O लिखने का, तो आपको इसको बैलेंस कर, तो क्या कहा उसने कि जब आप किसी भी इथेनोइक एसिड को अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, किसी भी इथेनोइक एसिड को अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, व्हाट वी विल गेट, इट विल गिव राइज टू अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। द सॉल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली नोन एज सोडियम एसीटेट। इसको क्या कहा जाता है, सोडियम एसीटेट। देखो सेम चीज बन रही है ना, सोडियम एसीटेट। चाहे आप कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, आपको क्या क्या मिलेगा, आपके माइंड में पहले क्लिक करना चाहिए, सॉल्ट प्लस, देखो आपको एक रिएक्शन आ गया, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद व्हाट, सोडियम कार्बोनेट। तो आपके माइंड में पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि भैया अगर इथेनोइक एसिड सोडियम कार्बोनेट, और फॉर दैट मैटर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट करता है,
तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वो सॉल्ट जो होगा आपका वो सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो भैया 5 प्रॉपर्टीज खत्म। अब अगर मैं आपसे बात करूं इथेन, इथानॉल और इथानॉइक एसिड में डिफरेंस क्या होता है, तो देखो जो इथानॉल होता है आपका उसकी स्वीट या प्लेजेंट स्मेल होती है, और जो आपका इथानॉइक एसिड होता है उसकी विनेगर लाइक स्मेल होती है, बनता ही से विनेगर है। ठीक है। इथानॉल जो होता है वो लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन शो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है, एसिड की। तो एसिड का क्या इफेक्ट होता है कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। और अगर मैं इथानॉल को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाली रिएक्शन, ये भी कई बार एग्जाम में आती है, इथानॉल को भी रिएक्ट कर रहे हैं इथानॉइक एसिड को भी होगा, तो क्या इफेक्ट होगा, तो भैया यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो अभी आपने देखा वी विल हैव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, सॉल्ट को क्या कहा जाता है, सोडियम एसिटेट। ये कहानी क्लियर? चले आगे। ठीक है, आगे देखो। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो इस पर बनता है। आपको कहा जा रहा है गैस इज इवॉल्व व्हेन इथानॉल रिएक्ट विद सोडियम। इथानॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम के साथ। तो ये हमने कल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, पढ़ी थी ना केमिकल प्रॉपर्टी में, कि भैया अगर हम इथानॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे बट वी विल हैव सोडियम इथॉक्साइड। अब ध्यान से देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये आपका कोई एस्टर नहीं है। ये देखो ये आर है, ये पूरा का पूरा ही आर है, ये तो आर ओ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अगर जनरल फॉर्मूले के उस पर जाओ तो मैं उसके एस्टर के लिए क्या था, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश या एन ए। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये सीधा सीधा हो गया सोडियम, और कितने हैं, 2 है, इथॉक्साइड। और गैस कौन सी रिलीज होती है यहाँ से, हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया एक गैस इवॉल्व होती है जब हम इथानॉल को, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये गैस इवॉल्व होती है जब हम इथानॉल को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, तो वो कौन सी गैस है, तो आप कहोगे हाइड्रोजन गैस। नेम द गैस हो गया, राइट। बैलेंस इक्वेशन, ये आपने बैलेंस इक्वेशन कर दी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और बनता है आपका, वो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन ये है आपका, a compound X is formed by the reaction of carboxylic acid C2H। देखो जहां आपको दिखाई देता है ना C2H4O2, तो समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात है। देखो CH3COOH, कितने कार्बन दिखाई दे रही है, 2। कितना हाइड्रोजन है, 3 और 1 4। कितनी ऑक्सीजन है, 2। अगर मैं लिखूं C2H5OH, तो कितनी कार्बन है, 2। कितनी हाइड्रोजन है, 6, और कितनी ऑक्सीजन है, 1। बस इन दोनों को तो माइंड में रखना। अगर डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो समझ लेना किसकी बात हो रही है, इथानोइक एसिड की। और अगर 3 टाइम्स हो रहा है तो किसकी बात हो रही है, इथानॉल की। अदरवाइज आप फॉर्मूला लिख के देख लेना, कंफ्यूजन हो रही है तो समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपको ये कहा गया है कंपाउंड एक्स इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल। बस यहीं से माइंड क्लिक करना चाहिए। इथानॉल भी इथानोइक एसिड, बट वी विल गेट एस्टर। बस इतने में समझ में आ गया। इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4, तो वहां पे लिखा था इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जब आपने ये रिएक्शन किया था, ये देखो जब आपने रिएक्शन किया था एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पर क्या लिखा होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। ये एसिड कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये कहानी क्लियर? ठीक है। तो देखो आगे क्या कहा जा रहा है, द एल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन। और ये जो एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल है, इथानॉल। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथानोइक एसिड। तो क्या कह रहा है, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एन अल्कलाइन KMnO फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स द सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मिलता ना यही। लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन पढ़ते ही आपका माइंड उस तरह से वर्क करे। प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ फिर माइंड में करो, जैसे आपने इसको पढ़ा आपके माइंड में क्लिक हो गया कि एसिडिफिकेशन, बस। बाकी अब हम जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी केमिस्ट्री की या इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पे काफी सारे कर लूंगा, तो इससे आपको अच्छे से पता लग जाए कैसे क्वेश्चन को जज करना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है।
followed by acidification, give the same carboxylic acid as used in the reaction, give the name and structure of, give the name and structure of carboxylic acid. तो आप बताओगे इथेनॉइक एसिड, ये लिख दिया आपने कि भाई जो कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछा जा रहा है वो तो इथेनॉइक एसिड है। कंपाउंड एक्स क्या है हमारा यहाँ पर, एस्टर। अल्कोहल कौन सा है यहाँ पर, इथेनॉल। और ये पूरी रिएक्शन आपने लिख के दिखा दी। तो मैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के उसने ऐसे पूछ लिया आपसे क्वेश्चन। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। उसके बाद क्या कहा था, अगर हम इस इथेनॉल को अल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं और हीट करते हैं तो ये कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने पढ़ा था। तो ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड। क्या बनेगा, इथेनॉइक एसिड। कोई डाउट